बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार इमरान आज़म साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। आज सरदार साहब के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं। अब से कुछ देर कबल ही मैं और सरदार इमरान साहब गए थे, ज़रा हमने जायज़ा लिया है जो जिना एवेन्यू पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर मैं कहूँ तो सरदार साहब गलत नहीं होगा, जम्मे गफ़ीर है। तहद्दे निगाह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त जिना एवेन्यू पर मौजूद है। बावजूद इसके कहा जा रहा है कि अब भी इस काफ़िले में शामिल होने के लिए जो छोटे छोटे काफ़िले हैं मुख्तलिफ़ शहरों से वो आ रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी गाड़ियों में भी फैमिलीज़ इस काफ़िले में शिरकत कर रही हैं। यही एक वाहिद चीज़ है जो मुनफरिद बनाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी जमातों से। आज सरदार साहब हमने देखा, मैंने सुबह आज मुख्तलिफ़ औकात में दौरा किया है। अभी जब हम गए हैं उस वक्त जो सूरत हाल थी, और उससे कबल भी जब मैं गया, मेरे साथ अभी बकरम साहब भी थे, दीगर हमारे कोलीग भी थे। हमने आज मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा किया, बिलखसूस डी चौक पर हमने देखा जो हालात थे, बड़ी एक तरह से मैदान जंग बना हुआ था डी चौक। पहले तो हमने देखा कि बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात गए इस्लामाबाद में, आप कह सकते हैं उन्होंने वो दाखिल हुए और फिर रुकावटों को उन्होंने बड़ी आसानी के साथ हटा लिया। इतना चार्ज क्राउड था सर कि आज भी हम देखते रहे हैं सुबह किस तरह G11 से G11 से G10, G10 से G9, G8, उसके बाद फिर ब्लू एरिया, और ब्लू एरिया में भी कंटेनर्स रस्सियाँ डाल के सर कंटेनर्स उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं। और अब बताया ये जा रहा है, जो सूरत हाल आप भी देख रहे हैं कि वहाँ पर नाज़रीन लाइट्स बंद कर दी गई हैं तमाम तर। डी चौक की मैं बात कर रहा हूँ। और जो पुश बैक है वो किया गया है PTI के कारकुनान को। और कुछ ये भी इतलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो लीड कर रही है इस प्रोटेस्ट को, जिसमें बुश अभी भी है, उन सब ने कहा कि थोड़ी देर के लिए पीछे आए, हिकमत अमली जो है वो दोबारा से तरतीब दी जाएगी। अब मुझे ये बताएं सरदार इमरान साहब, आपकी वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से बात भी हुई है, सिक्योरिटी एहलकारों से भी, मकसद क्या है ये जो अब लाइट्स बंद की जा रही हैं, घुप अंधेरा है इस वक्त वहाँ पर। देखें अभी हम बात कर रहे हैं और ये ब्लू एरिया है जहाँ पे नाज़रीन हम बैठे हैं, और ब्लू एरिया में ऊपर हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त बज़ाहिर नज़र ये आ रहे हैं, फ़िज़ाई निगरानी हो रही है। और मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने ये पूरा एक तरह से खेल रचा है और जायज़ा ले रहे हैं। अब मुझे ये बताएं क्या हिकमत अमली हो सकती है लाइट्स बंद करने की? देखिए अजीज सरफराज साहब, सबसे पहले तो मैंने कई एहतजाज देखे, पीपल्स पार्टी के एहतजाज देखे, नून लीग के एहतजाज देखे, लेकिन जितनी यानी आज PTI ने हिम्मत दिखाई है, PTI के नौजवानों ने, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो डी चौक तक पहुंच जाएंगे। हम पहले भी बता रहे थे कि क्राउड ज़्यादा है, हम अपना एनालिसिस लोगों को दे रहे थे, लोगों के सामने सिर्फ सिचुएशन हम रख रहे थे, और अब तक भी हम वही कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो हम उनको बता रहे हैं। और उसमें जो बदकिस्मती के साथ हमारा ट्रेडिशनल मीडिया नहीं दिखा रहा, और जो हमारी सियासी सूझबूझ है हम उसकी बुनियाद पर चीज़ों को साथ तक कुछ एनालाइज भी कर रहे हैं। अब बिलाखिर PTI अपने पहले मकसद में कामयाब हो गई, पहुंच गई। और फिर आपको पता है कि आज के दिन को ही आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को भी तलब किया गया। फ़ौज ने डी चौक समेत तमाम जो हसास तनसीबात हैं उनका जो है ना चार्ज संभाल लिया, उनकी हिफाजत में मामूर है। लेकिन रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी वहाँ पे मौजूद हैं, और आज शदीद शेलिंग की गई। जब वो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे फायरिंग भी हुई, हवाई फायरिंग भी हुई, और ये भी इतलात आ रही हैं कि कुछ लोग इसमें ज़ख्मी भी हैं, सिक्योरिटी एहलकार भी हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी ज़ख्मी हैं। वो अदाद शुमार भी वीडियो के अगले हिस्से में नाज़रीन आपको बताएंगे कितने लोग ज़ख्मी और अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब जो सूरत हाल है, जो इस्लामाबाद में ख़ास करके वफाकी दारुल-हुकूमत में एक जो नीम कर्फ्यू की सूरत हाल है, अगर आप इसको कर्फ्यू ना कहें तो नीम कर्फ्यू ज़रूर कहेंगे, क्योंकि तमाम मार्केट्स बंद करवा दी गई हैं। और यानी पानी की बोतल तक भी इस्लामाबाद में यानी अभी नहीं मिल रही, तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया, रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया। और अभी ये इतला मिली है, और अभी जो हम देख के भी वहाँ पे आए हैं कि तेज़ी के साथ तमाम लाइट्स उस एरिए की, स्ट्रीट लाइट्स डी चौक की बंद कर दी है। इसकी दो रीज़न से, एक तो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद रात को ऑपरेशन हो कोई, और सख्त किस्म का ऑपरेशन, और इन लोगों को यहाँ से धकेलने की कोशिश की जाए। लेकिन इतने बड़े मॉब पे, इतने बड़े क्राउड पे, इतने बड़ा वो जो चार्ज क्राउड है उस पर ऑपरेशन करना या रात के अंधेरे में करना वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। कई यानी हलाकतें हो सकती हैं, और ये बड़ा नुकसानदेह संगीन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरा, ये जो अब तक की हिकमत अमली है, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि इस क्राउड को कम किया जाए।
इसको कट टू साइज़ किया जाए और फिर ये हो कि उसके बाद फिर ताकि एक रिजनेबल साइज़ हो जो बेशक वहाँ पे बैठ जाए पीछे आके, तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जाए। क्योंकि जो इतलात हैं कि अब तमाम शहरों से आज़ाद कश्मीर समेत जो लोग रुके हुए थे, जब ये एक मंजिल पे पहुँच गए हैं, वो लाहौर से भी हौसले बुलंद हो गए और वो चलना शुरू हो गए हैं और वो वहाँ से आना शुरू हो गए। अभी मैं थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर फुटेज देख रहा था कि आज़ाद कश्मीर PTI की जो लोग हैं वो इस वक्त जो सेंटर्स के पास एक बड़ा जुलूस लेके पहुँच चुके थे, वो अभी पहुँच रहे हैं। यानी इसका मतलब है उनके हौसले भी बुलंद हो गए और हुकूमत को ये खदशा है कि अगर कल तक ये लोग इसी तरह यहाँ पे बैठे रहे तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो लोग अभी तक नहीं निकले 100%। नहीं 100% आप कह सकते हैं, लेकिन आज जो हमने देखा डी चौक पर सबसे पहले पहुंचने वाले ही मकामी लोग थे। लेकिन जो लोग आज देख रहे थे कि आंसू गैस शेलिंग जो इससे थोड़ा अवॉइड करते हैं PTI के वर्कर्स और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो PTI आपका हमेशा जैसे जुलूस एहतियाज में होती है, वो यूँ ही ये सेटल होगा, एक जगह बैठेंगे, निगोसिएशन का दौर शुरू होगा तो वो एकदम उमड़ आएंगे और ये तादाद हज़ारों में चली जाएगी। अब इसमें अदील सरफराज साहब जो निगोसिएशन होगी, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मरी में जाके बैठ गए। आपको पता है सर्दी का मौसम है, वो काजू खा रहे हैं, खुश्क मेवे खा रहे हैं और वो सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ से लोग वहाँ पे जा रहे हैं। PTI जो नून लीग के रहनुमा हैं सीधा वो भी एक एक करके वहाँ पे जाके हाज़िरी लगा रहे हैं और कानून में बातें कर रहे हैं। और जो सीनियर साफ़ी कुछ हैं नून लीग के बड़े करीब हैं, जो नून लीग को हमेशा से जो है पेम्पर्ड करते आए हैं, वो भी वहाँ पे जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के कानून में बातें कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब को पता है कानून के कच्चे भी हैं। वो हमारी बदकिस्मती के साथ जितने भी मरकजी रहनुमा हैं वो सभी हैं। तो वो जब बातें कर रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अगरचे ये जो सारा मुद्दा जो है ये वफाकी हुकूमत पे डलना चाहिए, वज़ीर आज़म स्टेक होल्डर थे, वफाकी काबीना थी, वुज़रा थे, लेकिन नून लीग की जो क़यादत है इस वक्त वो बदकिस्मती से सारा मुद्दा वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो उन पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी को बनाया जा रहा है, कुर्बानी का बकरा जो है मोहसिन नकवी साहब को बनाने की कोशिश कर रही है नून लीग। और नून लीग ये कह रही है अंदर से, ये जो उनके मीडिया सेल है और वो लोग कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने मिस हैंडल किया, इन्होंने जो है ना सोलो फ्लाइट की, सब चीज़ें खुद हैंडल कर रहे, हदायत कहीं और से ले रहे थे और अब ये सारी मुश्किल जो मलबा हम पे आन गिरा है। ये कौन बाय करेगा इस बात को? देखें ना सरदार साहब, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर तवील अरसा से आप देख रहे हैं, मामलात को कवर कर रहे हैं। एक वज़ीर दाखिला है जिसके पीछे काबीना खड़ी थी, वो काबीना की जिम्मेदारी थी ना बेसिकली तो इस प्रोटेस्ट को रोकना। अव्वल तो उनका फर्ज और एक डिप्टी वज़ीर आज़म भी बिल्कुल, अव्वल तो उनका फर्ज ये है कि फैसिलिटेट करें। अगर कोई भी सियासी जमात है, कोई भी शख्स है, कोई भी शहरी है, वो अपना हक इस्तेमाल करना चाहता है, आइनी हक एहतजाज का, उसको करने देना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। असूली तौर पर तो होता ये है, मगर यहाँ पर क्योंकि उसके उलट होता है। जब फैसला हो गया मुतफ़िका तौर पर काबीना की जानिब से कि भाई हमने इस एहतजाज को या इस सियासी जमात के जो कारकुनान है उनके काफिलों को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना, बज़ोरे ताकत रोकना और अदालती कवर भी उनको फराहम कर दिया गया बदकिस्मती के साथ। इस सब में अब जब गेम उल्टी पड़ गई एक तरह से और जो जाल बिछाया गया था PTI के लिए, उस जाल में नून लीग या हुकूमत हमारी खुद जब फंस गई तो उन्होंने ये कोई आसान वे आउट अपने लिए तलाश कर लिया है कि मोहसिन नकवी को, बेशक मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ज़िम्मेदार है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है। अगर उनकी जगह कोई सियासी शख्स होता इंटीरियर मिनिस्टर तो मैं समझता हूँ कि इस तरह चीज़ों को मिस हैंडल ना किया जाता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी कोई इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन डेवलप होती है, सिक्योरिटी की सिचुएशन जब खास करके कहीं दहशत गर्दी भी हो, तो हमेशा मलबा वजारत दाखिला पे और वज़ीर दाखिला पे सबसे ज़्यादा आता है। लोग उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं और अब की बार भी यही हो रहा है। और आपको ये पता है कि मोहसिन नकवी पे जो उंगलियां ज़्यादा इसलिए उठ रही है कि नून लीग भी उनके वज़ीर दाखिला बनने से खुश नहीं थी। शायद मशीर दाखिला राना सनाउल्लाह बेशुमार कैंडिडेट थे और कहते कि हमारा अपनी मजबूरियाँ थी, तो वो फिर उस पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, मोहसिन नकवी साहब को बना दिया और वो हमेशा इस पर तफज़ात दबे अल्फाज में बंद कमरों में नून लीग करती आ रही है कि जी ये शख्सियात है ना, फैसल वावडा है, मोहसिन नकवी साहब हैं, और दोनों को अब एक मौका मिल गया है कि उनके ऊपर अपना जो गुस्सा है। अब देखिए ना, इसमें नून लीग बड़ी टेक्निकल तरीके से भी है ना, सियाने तो बहुत है ना, वो ये कर रहे हैं कि भाई देखें, एक तरफ पब्लिक सेंटीमेंट को भी वो
उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनको भी बावर करा रहे हैं। अपना जो वोट बैंक उनका बचा कचा है उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फौज है वही दरअसल इस धरने को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है, इस एहतजाज को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब उनके बंदे हैं। इनडायरेक्टली तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, कई सेक्टर से खबरें आ रही हैं। लोग पहली बात तो ये कह रहे हैं, दिन से खबरें आ रही हैं नून लीग की तरफ से ज़्यादा आ रही हैं, या कि जी ये बुशरा बीबी को लॉन्च कर दिया गया है सियासत में। ये भी एक खबर उड़ाई जा रही है कि वो लॉन्च हो गई, वो जो हैं वज़ीर दाखिला KP के वो पीछे चले गए। और मोहसिन नकवी ने आज एक बात की, उन्होंने जब DHO का दौरा किया तो उन्होंने ये कहा कि जी PTI मुज़ाकरात भी करना चाह रही थी, PTI इस तशद्दुद के ख़िलाफ़, पुरतशद्दुद एहतियात के भी ख़िलाफ़ थी। उन्होंने ये कहा मुज़ाकरात करना चाह रही, बातचीत से हाथ करना चाह रही थी, बात करने, लेकिन एक खुफिया हाथ है जिस पे PTI की गिरफ्त इस वक्त बहुत PTI पे उसकी मजबूत हो गई है, उसने ये मुज़ाकरात नहीं होने दिए। और उन्होंने ये कहा है कि ये खुफिया हाथ अब पूरी PTI पे भारी आ रहा है, और उन्हें इस खदशे का भी इज़हार किया कि ये ना हो PTI के साथ भी मुस्तक़बिल करीब में कोई हाथ हो जाए। उनका इशारा फिर बुशरा बीबी की तरफ था। कितनी हमदर्दियां हैं उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। देखिए, मोहसिन नकवी साहब का तो सर समझ में आता है, उन्होंने तो जाहिर बात है तमाम तर मलबा किसी और पर डालना है, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस जिम्मेदारी उनकी थी, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अव्वल तो जो उनका काम था उसी CV की बुनियाद पर जो उन्होंने बतौर निगरान वज़ीर आला काम किया, यहाँ पर उनका प्रमोशन किया गया, उन्हें चेयरमैन PCB भी लगा दिया गया, उन्हें वज़ीर दाखिला भी लगा दिया गया, और आज आपने देख लिया है, आपने इस्लामाबाद का, पूरे मुल्क का ही एक तरह से सत्यानाश कर दिया है। अब सरदार साहब, जो हमारे नाजरीन है वो ये जानना चाहते हैं कि अब एंड गेम क्या होगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी तौर पर गोल था वो तो टू सम एक्सटेंट उन्होंने अचीव कर लिया, इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, D चौक को भी हाथ लगा लिया, D चौक के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर हमने देखा कि वो पहुंचे, और उसके बाद फिर रिटेलिएट, वो जाहिर बात है जब हमारी जो इदारे हैं या फौज है वहाँ पर खड़ी थी, उनकी तरफ से भारी शेलिंग भी पुलिस की जानिब से की गई। और आप खुद बता रहे हैं, हमने बल्कि जब वहाँ पर देखा उस वक्त भी कुछ लोग बात कर रहे थे कि डायरेक्ट फायर किए गए हैं, और हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं इदादो शुमार भी आए जिनके मुताबिक बहुत से लोग हैं जो ज़ख्मी है इस वक्त पिम्स में, पोली क्लिनिक में, वो भी हम आपको बताएंगे। अब सूरत हाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आगे क्या होगा। आज की रात जाहिर बात है, आपने पहले कहा कि या ग्रैंड ऑपरेशन है या इनको थिन करने की कोशिश की जाएगी। अब जो आइंदा 12 घंटे हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रूशल भी कहा जा रहा है। क्या मुज़ाकरात सीरियसली शुरू होंगे, या वही मुज़ाकरात जो आज भी होते रहे हैं? बताया जा रहा है अडयाला जेल में कुछ खुफिया मुलाकातें आज भी हुई हैं, क्या ऐसे ही ये काम? देखिए, मुज़ाकरात होंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि PTI के जो अज़ाइम हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। उनकी लीडर इस वक्त कौन है? बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी ने आज थोड़ा सा मैं ये कहूँगा उनका लीडर सिर्फ इमरान खान है। नहीं, इस वक्त जो लीड करी इमरान खान की जो हदायत को वो फॉलो इस वक्त नहीं कर रहे बराह रास्त। इस वक्त जो बुशरा बीबी कह रही है या अमीन गंडापुर कर रहे हैं, मॉब जो क्राउड है वो उसको फॉलो कर रहा है। आज उन्होंने बुशरा बीबी ने जो कंटेनर से तकरीर की D चौक में पहुंचने के बाद, उन्होंने तमाम लोगों से ये वादा लिया, आप मुझसे हल्फ लिया, ये वादा लिया कि आप मुझसे ये हल्फ दें कि जब तक आपके खान हमारे दरमियान नहीं होंगे आप यहाँ से नहीं उठेंगे। तमाम लोगों ने जो मोटिवेटेड वो चार्ज क्राउड था उसने कहा कि हम ये हल्फ देते हैं कि जब तक इमरान खान यहाँ पे नहीं आते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं वो आखिरी फ़र्द होंगी जो D चौक से जाऊंगी, और अगर आपको कोई ये कहता है, ये प्रोपेगेंडा करता है कि बुशरा बीबी यहाँ से चली गई हैं या D चौक नहीं है, तो वो बिल्कुल झूठ होगा, आपने उस पर कान नहीं धरने। ये तो PTI के अज़ाइम आ गए। अब नेक्स्ट क्या होगा? इमरान खान भी समझते हैं कि पहला टारगेट उनका अचीव हो गया, वो सियासत भी समझते हैं और बड़े खिलाड़ी भी हैं, वो सियासत के भी हैं, और उन्हें पता चल गया कि अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि जहाँ पे मुज़ाकरात के अलावा कोई चीज़ें ही नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया दोनों के लिए सिचुएशन बड़ी नाजुक है, रियासत अफोर्ड नहीं करती कि 3 से 4 दिन मज़ीद यहाँ पे ये लोग बैठें, पूरा मुल्क जाम हो, इस्लामाबाद जाम हो, मंडियाँ बंद हो गई। आज जो मैं आपको बताऊं कि टमाटर रावलपिंडी में 300 रुपया किलो बिक रहा था, जो आज से 2 दिन पहले 120 रुपये किलो था वो 300। मंडियों में चीज़ें आ नहीं रही, आगे सप्लाई चेन मुतासर हो रही है, पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल की किल्लत पैदा हो रही है। ये रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद में सर्दी है बड़ी, इस वक्त दर्जा हरारत बहुत कम हो गया है। PTI भी कितने दिन बैठ सकती है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बैठ सकती है। और फिर वो लेके क्या, उनका अल्टीमेट गोल क्या है? देखना ये है कि वो लेके जाना चाहते हैं कुछ। क्या फ़ौरन रात को खान साहब की ज़मानतें हो जाएंगी अदालत से? नहीं, खान साहब का आज भी 6 दिन का रिमांड एक्सटेंड हो गया, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन्हें पेश किया। मज़ीद 6 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया। अब उनको 2 दिसंबर को दोबारा पेश किया जाएगा। तो क्या 2 तारीख तक ये यहीं पे बैठे रहेंगे? हरगिज़ नहीं।
उससे पहले गिव एंड टेक होगा। खान साहब ने पहले भी कहा है कि मैं ज़मानतें करवा के ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद बाहर आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर होगा कि पीटीआई के कारकुनान को फ़ौरन रिहा किया जाएगा, वो विद इन डेज़ किया जाएगा। और उसके बाद जो यास्मीन राशिद और दूसरे उनका नंबर आएगा और तीसरे नंबर पे खान साहब रिलीज़ होंगे। मैं ये आपके ये हम बार बार कह रहे हैं, हमारा तज़िया हमारा गलत भी हो सकता है। मैं आपसे हमेशा अपने व्यूअर से ये बात कहते हैं कि जो लोग तज़िया करते हैं वो जो माजी करीब के वाक़यात होते हैं और जो करंट सर्कमस्टांसेस होते हैं उनको मिला के और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो करते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि 100% सही हो, सारी बात है वो, लेकिन अब तक का हमारा तज़िया ये है कि खान साहब बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे और डील यही होगी। उसके बाद आके क्या होगा, मेरी जो अब तक इतलात जो हैं, जो उड़ती खबर आ रही है मेरे पास कि अगर खान साहब बाहर आएंगे तो वो एहतजाज नहीं करेंगे, वो अनरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस पाकिस्तान के अंदर 5 बड़े जलसों की इजाज़त दी जाएगी। 4 जलसे जो होंगे वो सुबह में होंगे, 1 इस्लामाबाद में होगा। इजाज़त कैसे दी जाएगी? नहीं, उनके साथ मतलब देखिए, डील के तहत, जी डील के तहत उन्हें कहा जाएगा आप जलसे करें, अपने भरपूर जो पावर शो करें, उसके बाद फिर ये इलेक्शन तो है कोई नहीं, ये कल इलेक्शन हो, इमरान खान जलसे करें, अनरेस्ट करें, माहौल बनाएं। ऑप्शंस हैं, कहा जा रहा है कौमी हुकूमत का भी ऑप्शन, जैसे इब्तिदाई तौर पर तो इमरान खान साहब ने बताया जा रहा है मुस्तरद कर दिया है, मगर फिर जाहिर बात है, लेकिन देखिए कौमी हुकूमत भी तब बनेगी जब इमरान खान बाहर आएंगे। जेल में बैठ के कौमी हुकूमत नहीं बन सकती, वो बाहर आएंगे तो फिर यहाँ पे आपको पता है विद इन 24 आवर सिचुएशन चेंज होती रहती है। सियासत, पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है। तो अब असूली तौर पर तो नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, वो जैसे स्नूकर की गेम में कहा जाता है ना कि स्नूकर लग गया, तो अब रियासत को एक स्नूकर लग गया है। अब वो तोड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है और अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एक बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा वीडियो के आगाज़ पर भी बात हुई कि मुनफरिद बनाती है एक चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी जमातों से, वो सर एक और उसमें फैक्टर ये है कि ये वो सियासी जमात है जो किसी इलेक्टेबल के पीछे इस सियासी जमात का हिस्सा नहीं है, ये वो कारकुन नहीं है, ये वो लोग हैं जो इमरान खान के पीछे हैं। अब इमरान खान साहब तकरीबन 1.5 साल से जेल में हैं, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि जो उनके साथ अकीदत है, अकीदत कहें या उनके साथ एक आप कह सकते हैं कि जो जज्बा है उनके कारकुनान का टुवर्ड्स इमरान खान साहब, वो इंटैक्ट है। वो ऐसा क्या, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। अब इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के, अगर आप देखें कि हर साल के बाद उनके जो वोटर्स हैं उनमें इजाफा हो जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, यूथ है ना सर। अब जो 18 साल का शिनाख्ती कार्ड बनता है तो वो 90% वोटर इमरान खान के हक में चला जाता है, बाकी 10% डिवाइड होता है सारी जमातों में। कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना लीड करने की, देखिए अली अमीन गंडापुर साहब जब लीड कर रहे थे ना तो वो पतली गली से निकल गए, ठीक है, सही है। हमने तनकीद की, एक हद तक हम तनकीद कर सकते हैं बतौर एक सहाफ़ी के, हम पार्टी तो नहीं है, या ओवरऑल बहुत से फ्रीकैन ने तनकीद की, लेकिन जो तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर पे की, जो उनको मौक किया, वो एक तारीखी चीज़ है। वजह यह है कि अपनी ही सियासी जमात के वज़ीर आला को इस तरह तनकीद का निशाना बनाना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही करते हैं। और अब बुशरा बीबी भले ही लीड कर रही हैं, मगर बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो शामिल हैं या इवन उनके कारकुनान हैं, उनको पता है कि बुशरा बीबी हमारी लीडर नहीं है। हाँ, वो लीड ज़रूर कर रही है, इमरान खान साहब की वो इज़्ज़त है, इमरान खान साहब की वो अहलियाँ हैं, उनका एक एहतराम वो ज़रूर करते हैं, मगर उन्हें मालूम है कि आज अगर उन्होंने इस एहतजाज को कॉल ऑफ करना है तो वो एक ही सूरत में कर सकते हैं, जब इमरान खान कहेंगे कि अब एहतजाज ख़त्म कर दो। अदरवाइज़ मैं कहता हूँ चाहे बुशरा बीबी कह दे, चाहे अली अमीन गंडापुर। इसी वजह से इस दफ़ा हम देख रहे हैं ना लास्ट टाइम के एपिसोड के बाद कि बढ़ चढ़ कर जो रहनुमा है वो भी कह रहे हैं कि हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, क्योंकि उनको मालूम है। देखिए इमरान खान ने जो कॉल दी है ना, उन्होंने इस दफ़ा ये कहा था कि ये मेरी फाइनल कॉल है आपके लिए और आपने नज़रिए के लिए निकला है। और लोगों एक बात आप याद रखें कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे ना, उसके बाद की पीटीआई बड़ी मुख्तलिफ पीटीआई है, बहुत मुख्तलिफ। पहले आप उन्हें कहते थे ये बर्गर बच्चे हैं, ये मार नहीं खा सकते, ये डंडे नहीं खा सकते, ये आंसू गैस नहीं खा सकते। उन्होंने 8 फरवरी को निकल के जो कारनामा सरंजाम दिया है ना, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इतना क्रश करने की कोशिश की पीटीआई को, उनसे यानी आपका जो इंतखाबी निशान तक छीन लिया।
उन्हें सिर्फ ये पता था मूली है, गाजर है, बैंगन है, और ये उनके सामने क्या था, ये इमरान खान का उम्मीदवार है। और यहाँ इस्लामाबाद में हमने देखा कि हज़ारों नौजवान ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि हमारा कैंडिडेट कौन लड़ रहा है। उन्हें कहा वो बैंगन वाला है, ठीक है, हाँ। और उन्होंने उस पर वोट दिए। अब वो मोटिवेशन आप किधर छोड़ेंगे? ये अब रियासत का काम ये है। हम इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि रियासत को चाहिए कि ये जो नौजवान हैं, ये जो करोड़ों नौजवान हैं, जो आपके 65% आपकी पॉपुलेशन का है, इनको स्पेस दें सियासत की। सियासत से ही मुल्क आगे चलेगा, सियासत से ये मुल्क तरक्की करेगा। आप इनको अगर स्पेस नहीं देंगे, इनको दीवार से लगाएंगे, तो फिर ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। रियासत ज़रूरी है, लेकिन रियासत सियासत की बुनियाद पे ही बचेगी, वो अनारकी की बुनियाद पे कभी नहीं बचेगी। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की है सरदार इमरान साहब ने। मैं आखिर में एक नोट के साथ वीडियो का इख्तिताम करूँगा कि आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मीडिया से आपको लाख शिकवे होंगे। मीडिया ने शायद आपको जो मेन स्ट्रीम में उस तरह आपके इस कवरेज भी नहीं दी इस प्रोटेस्ट को, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उनके दफातर पर हमले करें। एक दफ्तर की मिसाल हो तो वो अलग बात है, मगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे बहुत से कुलीग्स हैं जिन्होंने हमें खुद बताया और हमने खुद विटनेस भी किया है। 4 से 5 दफातर का तो मुझे मालूम है जहाँ पर PTI के जो कारकुनान थे उन्होंने अपने गमो गुस्से का इजहार किया। हमें मालूम है आपकी नाराज़गी, हमें ये भी मालूम है कि आप क्यों कर इस कदर गुस्से में हैं, मगर इसकी ये जस्टिफिकेशन हरगिज़ नहीं है कि आप मीडिया वर्कर्स या उनके दफातर पर हमला करें। मैं पहली वीडियो में भी ये बात कह चुका हूँ कि मीडिया वर्कर्स भी आप में से ही है, और बहुत से ऐसे होंगे जो शायद आज अगर सहाफ़ी नहीं होते तो आपकी सियासी जमात का हिस्सा होते। दूसरे कई वर्कर जो यहाँ पे जख्मी हुए हैं, वहाँ जो एक TV के डायरेक्टर नार्थ हैं, हाँ आदिल साहब, उनके सर में भी पत्थर लगा है और वो शदीद जख्मी हैं। और अपने दफ्तर के बाहर थे तो उनको पत्थर लगा और बड़ी शदीद उन्हें चोट आई, उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। देखिए, हम इस बात को यहाँ पर ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं, और हम जहाँ तक हमसे बन पड़ती है, हमारी जहाँ बिसात है, हम उसको कवर भी कर रहे हैं। देखिए, इदारे क्या कर रहे हैं वो उनकी पॉलिसीज़ हैं, मगर जो फील्ड में रिपोर्टर्स हैं, आपकी लड़ाई उनसे तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मैं तहरीक इंसाफ वालों से सिर्फ एक बात ये कहूँगा, कारकुनान से, कि हमारा तज़िया गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको सुनने का हौसला भी पैदा करना होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा तनकीद भी होती है। एक बड़ी बुरी बात है, जो एक मुहावरा है ना कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं हो सकता। आपको दोनों साइड के जो एंगल सुनने में मौका सुनना पड़ेगा। एक आखिर में ये एक अपील हमारे पास आई है, जो इंसाफ फोरम है डॉक्टर्स का, तहरीक इंसाफ का, उन्होंने अपील की है। उनके मुताबिक, उनके अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त 40 से 50 कारकुनान PTI के शदीद ज़ख्मी हैं। उनमें से तकरीबन 15 जो हैं पिम्स हॉस्पिटल में हैं, और इसी तरह पॉली क्लिनिक में भी है, और उसमें सिक्योरिटी एहलकार भी हैं। तो उन्होंने खून की एहतियात की अपील की है तमाम PTI कारकुनान से कि वो पिम्स अस्पताल पहुँचें, पॉली क्लिनिक पहुँचें, और जो ज़ख्मी कारकुनान हैं उनको खून की एहतियात दें। इसके साथ ही आज की वीडियो थोड़ी सी तवालत इख्तियार कर गई, लेकिन उम्मीद है कि आपके लिए मुफीद होगी। आज के इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।